आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी, एक भूल जिसने जीवन बदल दिया। क्या केवल एक दिन भगवान की सेवा में हुई लापरवाही किसी व्यक्ति का पूरा जीवन बदल सकती है? क्या एक छोटी सी भूल के कारण कोई धन, सम्मान, परिवार और सुंदर शरीर सब कुछ खो सकता है? और क्या केवल एक योगिनी एकादशी का व्रत उस व्यक्ति को फिर से सुख, स्वास्थ्य और सम्मान दिला सकता है? आज की यह अद्भुत कथा इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देती है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसका क्या महत्व है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राजन, इस एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। यह ऐसे महान पापों का भी नाश कर देती है जिनसे मनुष्य जन्मों तक मुक्त नहीं हो पाता। यह संसार रूपी भवसागर से पार लगाने वाली दिव्य नौका के समान है। इसके बाद श्री कृष्ण एक अद्भुत कथा सुनाने लगे। स्वर्ग के समान दिव्य अलकापुरी में धन के अधिपति कुबेर निवास करते थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा से उनकी पूजा करते थे। उनकी सेवा में हेममाली नाम का एक यक्ष नियुक्त था। उसका कार्य था प्रतिदिन सरोवर से सुगंधित पुष्प लाकर भगवान शिव की पूजा के लिए प्रस्तुत करना। लेकिन हेममाली अपनी अत्यंत सुंदर पत्नी विशालाक्षी के प्रेम में इतना आसक्त था कि एक दिन वह अपने कर्तव्य को भूल ही बैठा। उसने पुष्प तो लिए, पर उन्हें लेकर कुबेर के पास जाने के बजाय अपनी पत्नी के साथ आनंद में समय बिताने लगा। उधर भगवान शिव की पूजा का समय बीतता जा रहा था। कुबेर फूलों की प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन जब दोपहर हो गई और हेममाली नहीं पहुंचा तो उनका क्रोध भड़क उठा। जब सेवकों ने सच्चाई बताई कि हेममाली अपनी पत्नी के मोह में डूबा हुआ है, तब कुबेर ने उसे तुरंत बुलवाया। डर से कांपता हुआ हेममाली उनके सामने पहुंचा। क्रोध से लाल आंखों वाले कुबेर बोले, हे दुष्ट, तूने भगवान शिव की सेवा का अपमान किया है, इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ। तू कोढ़ से पीड़ित होगा, अपनी प्रिय पत्नी से बिछुड़ जाएगा और इस स्थान से निष्कासित कर दिया जाएगा। साप मिलते ही हेममाली का सुंदर शरीर भयंकर कोढ़ से भर गया। उसका वैभव, सम्मान और परिवार सब कुछ एक क्षण में छिन गया। वह जंगलों और पर्वतों में भटकता हुआ अंततः मेरु पर्वत पर पहुंचा, जहां उसकी भेंट महान तपस्वी महर्षि मार्कंडेय से हुई। हेममाली ने उनके चरणों में गिरकर अपनी पूरी कहानी सुना दी और रोते हुए बोला, गुरुदेव, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। अब मेरे उद्धार का कोई उपाय बताइए। महर्षि मार्कंडेय ने उसकी सच्चाई और पश्चाताप देखकर कहा, यदि तुम सचमुच अपने पाप से मुक्त होना चाहते हो तो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का श्रद्धापूर्वक व्रत करो। भगवान विष्णु की कृपा से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। हेममाली ने पूरे विश्वास और भक्ति के साथ योगिनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसका कोढ़ समाप्त हो गया, शरीर फिर से दिव्य और सुंदर हो गया तथा उसे अपना खोया हुआ सुख और सम्मान पुनः प्राप्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने अंत में कहा, हे युधिष्ठिर, योगिनी एकादशी का व्रत इतना महान है कि उसका पुण्य 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर माना गया है। जो श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करता, सुनता या इसकी महिमा का पाठ करता है, उसके बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं और उसे भगवान विष्णु की
विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भगवान की सेवा और अपने कर्तव्य से कभी विमुख नहीं होना चाहिए। यदि भूल हो भी जाए तो सच्चे पश्चाताप, भक्ति और योगिनी एकादशी जैसे पवित्र व्रत के प्रभाव से जीवन में फिर से सुख, शांति और भगवान की कृपा प्राप्त की जा सकती है। हरे कृष्णा।